अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए रिटायरमेंट लेने वालों के लिए भी खुशखबरी है और पुराने पेंशनर्स जो 1987 से लेकर आज तक रिटायर हुए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है और जो रिटायरमेंट पे जा रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। ग्रेड 1 से 10 रिटायरमेंट पर बेनेवोलेंट फंड लमसम अमाउंट 5 लाख, ये पहले 1 रुपया भी नहीं मिलता, अब ये 5 लाख। और ये यहाँ पे थोड़ी सी मीडिया की खबर गलत है, 10 से 16 नहीं, जब यहाँ 1 से 10 हो गया तो फिर 11 से 16 10 लाख और आगे 17 एंड अबव, 16 नहीं, 16 तो यहाँ आ गया, 17 एंड अबव 15 लाख। ये बेनेवोलेंट फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस इसके अलावा है, याद रखें। अच्छा, और जो हमारे पुराने पेंशनर्स रिटायर हो चुके हैं उनके लिए जो 1987 से लेकर 2018 तक, ये सूबाई मुलाजमीन के लिए है और ये जो खबर है ये वफाकी मुलाजमीन के लिए है। पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि ये खबर है क्या। एक अहम क्लैरिफिकेशन, एक ये मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है जी नोटिफिकेशन सिंध के हवाले से कि जी ये कोई कमेटी बन गई है और ये ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। भाई ये 2018 की कमेटी थी, अभी ये जो मीटिंग हुई है उसके बाद कोई नई कमेटी अभी तक ग्रुप इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं बनी है, लेकिन इंशाल्लाह बन जाएगी। अच्छा जी, अब ये पॉलिसी बेनेवोलेंट फंड की, ये सैयद रफ़ीउल्लाह साहब हैं, पीपल्स पार्टी के MNA हैं, इन्होंने एज ए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, अब उसमें अहम पेशरफ्त हो रही है। ये ज़रा खुद उनकी ज़बानी सुने। खाम ऐसे पैसे काट के गवर्नमेंट को देता है और वो इसलिए देता है कि वो उसके काम है। आप कहते हैं कि नहीं जी पहले आपने मरना है तो फिर हम आपको देंगे, तो अल्लाह उसको जिंदा रख रहा है। वो मतलब पहले वो 30-35 साल सर्व करेगा हुकूमत इस रियासत के लिए और फिर उसकी फैमिली, और वो इंतजार करे कि ये कब मरे तो ये हुकूमत पैसे दे। ये अफसोसनाक बात है और उसमें अब देर आए दुरुस्त आए। हमारे इस बिल की वजह से एक अच्छा इन्होंने, जो मैंने आपकी ब्रीफ में देखा है, एक डिसीजन लिया है कि हम गजट ऑफिसर्स को 15 लाख और उससे नीचे 5 लाख देंगे रिटायरमेंट पर। तो इस पे भी मेरे जी आपने सुन लिया, ये जो सैयद रफ़ीउल्लाह साहब हैं वो ख़ुद ब्रीफिंग दे रहे हैं कि जी ये डिसाइड तो अब हो गया है कि 15 लाख गजटेड अफसर को और उससे नीचे 5 और 10 लाख, ये जो फिर मीडिया ने खबर भी दी। अच्छा, ये बात भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की कि जी आपने ये शर्त रखी हुई है कि मरना ज़रूरी है। जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनके लिए इस वक्त क्या रूल्स हैं, फिर ये आपको ये जो हमारे खुशकिस्मत हैं पुराने पेंशनर्स, इनकी भी बात बताते हैं कि ये कौन से खुशकिस्मत है। पहले ये देखें कि वफाक का ये जो ग्रुप इंश्योरेंस एंड बेनेवोलेंट फंड है, ये एक ही रूल्स हैं 1969 के। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी मरने पे मिलती है, ये 3,50,000 से लेके 10 लाख तक ग्रेड वाइज। और दूसरा बेनेवोलेंट फंड, ये भी जो यकमुश्त लमसम अमाउंट है, ये भी या तो मेडिकल की वजह से आप रिटायरमेंट लेते हैं, ये उस वक्त ये मिलती है, ये माजूरी या बीमारी की वजह से मुलाजमी रिटायर, जो नॉर्मल रिटायरमेंट ले बेचारा उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसके लिए अब ये रूल तब्दील हो रहे हैं। कैसे? जैसे ये बलूचिस्तान हुकूमत ने किए हैं, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जी बलूचिस्तान को कि उन्होंने 1987 से लेकर 2018 तक जो रिटायर हुए हैं उनको भी बकाया दे रहे हैं और 2018 के बाद जो तो वैसे ही मिल रहा है। और अभी उन्होंने ये इन्हेंस भी कर दिया है, बहुत बड़ा ये इजाफा है। एक बंदा जब रिटायर हो तो उसको साथ में ये भी अमाउंट मिल जाए, और ये उसका अपना है जो उसने जमा कराया होता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता रहता है। अब एक 15वें ग्रेड का बंदा है, उसको 10 लाख रुपए ये साथ इजाफी मिलेंगे जो पहले वफाक में या किसी और सूबे में नहीं मिलते। यहीं इसी तरह ये जो 1987 के बाद रिटायर हुए हैं उनको ये ग्रेड वाइज ये बेनेवोलेंट फंड की रकम वापस हो रही है। हमारे साथ ही बेनेवोलेंट को और ग्रुप इंश्योरेंस को मिक्स कर देते हैं। अब मीडिया पे खबर भी ग्रुप इंश्योरेंस की आ रही है कि जी ग्रुप इंश्योरेंस को बढ़ाया जाए। तो भाई ये दोनों फंड हैं, ये आपकी जो सैलरी स्लिप है ज़रा देखें तो आप दोनों कटौतियाँ हो रही हैं, ग्रुप इंश्योरेंस की भी और बेनेवोलेंट फंड की। और ये बेनेवोलेंट फंड की रकम ज़्यादा है, ये देख लें। तो ये दोनों वापस होनी चाहिए। ये जब आपसे दोनों की
کٹوتی ہوتی ہے. تو ابھی وفاق میں ان دونوں کی جو ہے یہ صرف ایک تو مرنا ضروری ہے جی یہ گروپ انشورنس کے لیے, اور بین الاقوامی فنڈ کے لیے معذور ہونا ضروری ہے. یہی سوال کر رہے ہیں ہمارے احمد نے. تو اب انشاءاللہ تعالی اس میں وفاق میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی یہ رولز تبدیل کیے جا رہے ہیں. اس وقت وفاق کے یہ رولز ہیں, یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو بین الاقوامی فنڈ کے رولز ہیں. اس میں بھی دیکھیں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ بین الاقوامی فنڈ کے رول ہے کہ یہ دوران سروس جن کی وفات ہو جاتی ہے یا جو بین الاقوامی فنڈ کی گرانٹ کن کو ملے گی جن کو معذوری کی وجہ سے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے یا ہیڈ ڈائیڈ ڈیورنگ دا کنٹینیوس آف ہز امپلائیز اور ڈائی آفٹر ریٹائرمنٹ بیفور اٹیننگ دا ایج آف 65 ایئرس. یہ جو بین الاقوامی فنڈ گرانٹ ہے اس کی یہ بات ہو رہی ہے, اور جو گروپ انشورنس ہے اس کے لیے تو مرنا ضروری ہے. یہ دیکھ لیں ہی ڈائیڈ ڈیورنگ یہ بین الاقوامی فنڈ. اس کے بعد ہے گروپ انشورنس, یہ نیچے گروپ انشورنس کا پیج ہے. تو یہ میں اپنے واٹس ایپ چینل پہ شیئر کر دیتا ہوں, اگر آپ کو چاہیے تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. گروپ انشورنس کے رول اس میں اب امینڈمنٹ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس طریقے یہ میڈیا کی بھی خبر ہے اور آپ کو خود خبر دینے والے کی بھی ہم نے زبانی سنایا, اب انشاءاللہ بہت جلد یہ وفاق کے رولز بن جائیں گے. اچھا یہ کب سے اطلاق ہوگا؟ بھائی وفاق کا تو ابھی تک یہ بل پاس نہیں ہوا, تو وفاق کا جب یہ بل پاس ہو جائے گا اس کے بعد اس کا اطلاق ہوگا. اور بلوچستان میں یہ اطلاق ہو چکا ہے. اگر آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے ابھی تک آپ نے اپلائی نہیں کیا تو آپ اپنے, اگر آپ پینشنرز ہیں تو اپنے ڈپارٹمنٹ آپ اکاؤنٹ آفس میں جائیں, وہاں پہ آپ اپلائی کریں. اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے اس ادارے میں تو آپ وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ وفاق میں ابھی تک نہیں ہوا, بلوچستان میں رول تبدیل ہو چکے ہیں. ریٹائرمنٹ لینے والوں کو بھی, یہ نئے ریٹائرمنٹ لینے والوں کو بھی بھاری اماؤنٹ مل رہا ہے, اور پرانے پینشنرز کو بھی. انشاءاللہ وفاق میں اور باقی صوبوں میں بھی اس طرح کی امینڈمنٹ آ جائیں گی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں, چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.